आज की हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आशीष जी, अजहर जी, आप सभी लोगों के साथ मैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर बात करूंगा डेटा टाइप्स की। इससे पहले बहुत सारे मेरी क्लासेस में या बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बहुत सारे वीवीए के वीडियोज़ आपने देखा होगा। उस वीडियोज़ के अंदर हम एक वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं, एक कोडिंग का इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं। मैं वही आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया कि डिम आई एज ए इंटीजर या लॉन्ग, ऐसे हम बहुत सारे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि आई है क्या, डिम क्या है, इंटीजर क्या है, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो मैंने आपको इससे पहले बोला था कि अगर आपको कोई डेटा होल्ड करना है, जैसे 10 करना है और यहाँ पे b=20 करना है, तो इसको होल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए ना मुझे डेटा। जब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे a=10 + 20 कर दिया, तो जो रिजल्ट 30 आएगा वो कहाँ स्टोर हो, एक स्टोरेज पॉइंट चाहिए जो कि a है। इसी को कहा जाता है डेटा टाइप या वेरिएबल, या हर तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, तो हम लिख दिया, हम इससे पहले भी बहुत सारे क्लासेस में एक चीज़ किए हुए हैं, तो डिफाइन क्यों हुआ। देखिए, ये दो चीज़ें, एक ये तभी वर्क करता है जब आपके टूल्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर इस रिक्वायर वेरिएबल जो है वो अनटिक हो। अगर इसके ऊपर टिक है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा। समझ में आया। दूसरी चीज कि बहुत सारे ये होते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, डेटा की वैलिडेशंस होती है, इसलिए हमें इस ए को डिफाइन करना होता है। तो डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिम। डिम का मतलब होता है डायमेंशन, हार्ड डिस्क की किसी डायमेंशन में। और नाम क्या है, तो मान लीजिए हमने दे दिया बी, और एज ए हमने यहाँ पे लिखा बाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड डिस्क के किसी डायमेंशन में बी नाम का एक लोकेशन क्रिएट हुआ जो कि बाइट डेटा टाइप स्टोर करता है। समझ में आया, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है इसमें। अब सर एक ये इतना, बाइट कैसा डेटा टाइप होता है? मैं बता रहा हूं, तो बाइट जो हो गया टाइप हो गया, ये एज देना ही हो, डिम देना ही हो, ये आपका डेटा टाइप का नेम हो गया। अब बाइट कैसा डेटा टाइप है, देखिए डेटा टाइप को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है नंबर्स, जिसमें नंबर, डेट, टाइम आता है, एंड बुलियन, ट्रू फॉल्स भी आता है। दूसरी कैटेगरी होती है टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है ऑब्जेक्ट, जहां पे हम ऑब्जेक्ट वगैरह यूज करते हैं। ठीक है। सो पहले हम नंबर टाइप में बात करते हैं। तो डी में हमने किया बी एज ए बाइट। क्या किया, बी एज ए बाइट। और यहां पे हमने बी इक्वल टू जो भी नंबर डालना है वो नंबर हम डालेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाइट जो है वो सिर्फ 0 से लेके 255 तक ही डेटा स्टोर करता है। अगर मैंने बी के ऊपर मान लीजिए 500 नंबर टाइप किया, सॉरी बी डिलीट हो गया, बी के ऊपर अगर मान लीजिए मैंने 500 टाइप किया, तो ये आपको एरर देगा, ये देगा ओवरफ्लो का। सो विदाउट डेसिमल, हम डेसिमल नहीं स्टोर कर सकते, नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ 0 से लेकर 255 तक ही स्टोर कर सकते हैं नंबर। दूसरा आता है डिम, बी एल एज ए बुलियन। बुलियन क्या करता है कि जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, देखिए ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकल डेटा टाइप कहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स ही स्टोर करेगा। तीसरा आता है डिम आई एज ए इंटीजर। सो इंटीजर जो है, या अब आई के जगह पे bl के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आई इंडिकेट करता है इंटीजर को, इसलिए हमने आई लिया हुआ है। तो आई इक्वल टू, मैं यहाँ पे -32,000 समथिंग से +32,000 समथिंग तक लोड कर सकता हूँ, बट डेसिमल यहाँ भी लोड नहीं होगा। सो बाइट सबसे छोटा यूनिट है डेटा का, बुलियन ट्रू फॉल्स करता है 0 1, एंड इंटीजर जो है वो क्या करता है
निगेटिव पॉजिटिव लेता है लेकिन 32,000 समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं। इससे बड़ा अमाउंट में भी आपको ओवरफ्लो का एरर आएगा विदाउट निगेटिव, विदाउट सर सॉरी डेसिमल्स। इंटीजर जो वेरिएबल्स होते हैं क्या? जी हाँ, डेटा टाइप वेरिएबल, ठीक है ठीक है। हम पूरा वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं। तो यहां हमने लिया डिम लॉन्ग एल एज ए लॉन्ग, ये हो गया लॉन्ग डेटा टाइप। तो हम एल के ऊपर एक बड़ा अमाउंट करीब 11 डिजिट तक का माइनस प्लस में डाल सकते हैं, बट डेसिमल ए बी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आपके पास डेसिमल है तो हम लिखेंगे एज ए डबल। डबल क्या करता है? डेसिमल। अब यहाँ पे डी इक्वल टू हम कोई भी नंबर विथ डेसिमल माइनस प्लस सबसे बड़ा नंबर स्टोर करता है। सो नंबर कैटेगरी का सबसे छोटा इकाई क्या है? बाइट, और सबसे बड़ा इकाई क्या है? डबल। डबल के अलावा कोई भी डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? दूसरा आता है डेट एंड टाइम, द डिम dt एज ए डेट। तो यहां पे हम डेट एंड टाइम को डेट के अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं? डेट के अंदर। अब dt के ऊपर हम कोई भी डेट लिखेंगे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में, बट वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है डिम एस एज ए स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या करता है कि इसके ऊपर अपना जो भी नंबर डालना है, जो भी करेक्टर डालना है, तो नॉन फॉर्मेट नॉन कैलकुलेटेड मतलब कि टेक्स्ट के अंदर स्टोर करता है स्ट्रिंग। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मैं ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसका इनपुट आउटपुट फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वी लुकअप। अब वी लुकअप का डेटा क्या रिटर्न करेगा, क्या इनपुट लेगा, ये फिक्स तो नहीं है ना, एनी सेल वैल्यू। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं डिम वी एज ए वेरिएंट। जो हम बिना डिफाइन किए हुए जो एबीसीडी लेते थे वो बाय डिफॉल्ट वेरिएंट ही होता था। जैसे हमने ए इक्वल यहाँ पे ए इक्वल टू 50 कर दिया, डिफाइन नहीं किया, तो ए जो है वो वेरिएंट ही कहलाता है। वेरिएंट का मतलब हुआ कि वी के ऊपर जो भी वैल्यू टाइप होगी, नंबर टाइप हुआ, डेसिमल टाइप हुआ, डेट टाइप हुआ, स्ट्रिंग टाइप हुआ, वो अपने अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट कर लेता है। मतलब ए हमारे टीम का ऑल राउंडर है, जो काम मिले वो सब कर देता है। अब आपके मन में एक सवाल फुदक रहा होगा ए कि जब मेरे पास ऑल राउंडर है तो फिर हम बाकी डेटा टाइप पे क्या फोकस कर रहे हैं? तो जैसे एक क्रिकेट टीम सिर्फ ऑलराउंडर से टीम नहीं बन सकती है। मान लीजिए कैसा हो कि इंडिया की टीम में सारे के सारे ऑलराउंडर, तो क्या लग रहा है टीम स्ट्रॉन्ग कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। उसी तरह से हर जगह पे इसका यूज होता है। अब इसकी दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है आपकी साइज। देखिए जब हम डिम बी एज ए बाइट किए तो सिस्टम के अंदर में इसने एक स्पेस क्रिएट किया जो कि 2 बाइट होता है। कितना होता है? 2 बाइट होता है, नहीं 1 बाइट, सॉरी 1 बाइट होता है। 1 बाइट साइज क्रिएट करता है। अगर हम यहाँ पे बुलियन करते हैं तो 2 बाइट्स होता है। इंटीजर का भी 2 बाइट्स होता है। लॉन्ग का हमारा 4 बाइट होता है। 4 और 8 दोनों चलता है। 64 है अगर बिट है तो आपको 8 बाइट आएगा। उसके बाद डबल का जो है 8 बाइट होता है मिनिमम। उसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं नहीं नहीं, डबल का 14 बाइट होता है, विद डेसिमल 40 बाइट होता है। डेट 8 बाइट लेता है। स्ट्रिंग जो है वो डिपेंड करता है टेक्स्ट की साइज के ऊपर, लेकिन वेरिएंट जो है 32 बाइट्स का स्पेस कैप्चर करता है। तो इससे हुआ कि अगर मान लीजिए मैं एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसमें बहुत सारे हमने वेरिएबल लिया हुआ है, हर वेरिएबल जो है आपका वेरिएंट है, तो जाहिर सी बात है वो साइज ज़्यादा कैप्चर करेगा, उससे हमारी मेमोरी ज़्यादा यूज होगी, टाइम सिस्टम स्लो होगा, प्रोग्राम स्लो चलेगा। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि ये जो हमारा एक सब्जेक्ट है इसकी एक साइज की कैपेसिटी होती है जो होती है 25 KB, 225 KB, मतलब कि 255 255 56 माफ कीजिएगा, 256 KB। उससे बड़ा आपका माइक्रो वर्क नहीं करेगा, एरर देगा प्रोसीजर टू लार्ज का। किसका एरर देगा? प्रोसीजर टू लार्ज का। समझ गए? दूसरा प्रॉब्लम होता है कन्वर्जन।
अब कन्वर्जन क्या प्रॉब्लम होता है, इसको एग्जाम्पल से समझाना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैक्रो बनाया और मैंने क्या किया, 36 a इक्वल टू 36 एंड b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू हमने किया a डिवाइड बाई 5 और फिर MSG बॉक्स के अंदर हमने a कर दिया, नहीं सॉरी c कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 7.2 के फॉर्मेट में आया ना। अगर मैं यहाँ पे अगर ये कर दूँ 33 कर दूँ तो 6.66 के फॉर्मेट में आएगा। मैंने कहा था कि मुझे अगर इसको डेसिमल रिमूव करना है तो मुझे यहाँ राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राउंड, फिर यहाँ पे कॉमा 0 करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि मुझे अपने आप को कन्वर्ट, मुझे मेरे रिजल्ट को मैनुअल कन्वर्ट करना पड़ा। लेकिन अगर मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया वेरिएंट के जगह पे डिम सी एज ए लॉन्ग, तो इससे क्या होगा कि अब मुझे यहाँ राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी एक लॉन्ग है जो कि विदाउट डेसिमल, मैंने क्या बताया, लॉन्ग विदाउट डेसिमल लॉन्ग वैल्यू को, लॉन्ग इंटीजर को स्टोर करता है। तो ऐसे केसेस जब मैं इसको रन करूंगा तो ये 7 ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। तो रिजल्ट को ऑटोमेटिक कन्वर्ट करने के लिए भी वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? एक होता है वैल्यू को होल्ड करना ताकि आगे उसका हम यूज कर सकें। जैसे कि याद होगा हमने लास्ट प्रोजेक्ट में m को होल्ड किया था और जहां जहां मुझे डेट की जरूरत पड़ी थी, एक ऑटोमेटिक डेट की, वहां पे हमने m के साथ कॉन्केट किया था ना। क्या आशीष जी याद है? यस सर। तो इसका यूज करते हैं। तो डेटा टाइप समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन? नहीं, डन है सर। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप में, वो है हमारा एरे टाइप में, एरे डेटा। एरे क्या होता है? एरे सीक्वेंसली क्या होता है कि डेटा को स्टोर करते हैं। मान लीजिए मुझे 3 वैल्यू लेना है, तो मुझे यहाँ लिखना होगा कि डिम ए बी सी एज ए लॉन्ग, ठीक है। फिर मैं ए पे 50 लिखूंगा, 40 लिखा, बी पे 50 लिखा, सी के ऊपर 30 लिखा, राइट, और अलग अलग कॉल किया। लेकिन इसी चीज को हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं कि डिम ए हमने लिख दिया 1 2 3, क्या कर दिया 1 2 3 एज ए इंटीजर। और फिर ए यहाँ हुआ, यहाँ पे ए के अंदर हमने 1 दिया और इक्वल टू हमने 20 किया। यहाँ पे ए इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने 30 किया। ए यहाँ पे 3 किया, यहाँ पे 40 किया। तो ये होता है एरे टाइप। एरे टाइप क्या करता है कि एक डेटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है बट सेम कास्ट, क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है विथ सेम कास्ट। समझ में आया? तो इससे हमें अलग अलग वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार हमें इसको लूप में भी तो लगा सकते हैं ना। मान लीजिए कि मुझे कॉलन यहाँ से जो वैल्यू डली हुई है वो मुझे उठाना है मुझे, तो मैं ABC करूंगा तो मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। बट यहाँ हम जो है लूप लगा सकते हैं कि 4 I इक्वल टू चले 1 2 3, फिर यहाँ पे A, इसके अंदर I दे दिया इक्वल टू सेल्स I कॉमा 1 डॉट वैल्यू। तो इस तरह से हम लोड कर सकते हैं, तो कोड हमारा आसान हो जाता है। समझ गए? अब जो एरे होता है दो तरह का होता है। ये हो गया सिंगल डायमेंशन एरे, मतलब इसमें सिर्फ एक कॉलन है, इस तरह से कई सारे रो है, एक कॉलन है सिर्फ। लेकिन जब मैं बात करूं कि मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पे 3 कॉलम में है और 5 रो में है, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? एक मैट्रिक्स फॉर्मेट।
तब क्या होगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म। सो मैट्रिक्स फॉर्मेट के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिम बी, यहां पे 1 to 5 चले, कॉमा 1 to 3 चले, और यहां पे एज ए जो भी डेटा टाइप चाहिए डाल दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। अब मुझे वैल्यू स्टोर करना है तो यहाँ पे होगा A1, 1 इस पे वैल्यू डालेंगे। तो ये क्या करेगा, पहली रो एंड पहली कॉलम, तो ये आपका ये रो को डिनोट करेगा, एक कॉलम का डिनोट करेगा। अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे क्लास में इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अरे समझ में आ गया। सर एक बार थोड़ा दोबारा समझा दो प्लीज। अरे क्या इस कोड में क्या कंफ्यूजन है बताइए, तो ये मैं जो कंफ्यूजन दूँ तो। डिम बी 1 to 5 और 1 to 3 लिखा ना आपने, हाँ इसके ऊपर क्लियर करना। हाँ, ये जो डिम हुआ, बी नाम, बी तो हो गया एरे नेम। अब यहाँ राइट, पे क्या था, सिंगल डायमेंशन था, सिर्फ इसको एक कॉलम था। इसमें क्या ठीक। हुआ कि 5 रो और 3 कॉलम, एक मैट्रिक्स बन गया सर। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है ना, एक लॉक मैट्रिक्स करो। बन गया। मैट्रिक्स पढ़े ना आपने इसमें 12th में, जी जी जी। एक और मैट्रिक्स बन गया। नीचे ए, नीचे ए को क्या डिफाइन किया, 1 यहाँ ए, से। यहाँ अब सॉरी यहाँ पे बी लेना था ना, हाँ बी। अब यहाँ पे क्या हाँ, आता है, मुझे डेटा डालना है, तो पहली रो एंड पहली कॉलम, पहला कॉल, ठीक है। ठीक है। जी। समझ में आया। तो सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन होता है। सिंगल डायमेंशन तो आपने सर ए से डिफाइन कर दी ना, और मल्टी डायमेंशन बी से डिफाइन कर दी। जी हाँ, सिंगल ठीक है, डायमेंशन में सिर्फ एक रो एक कॉलम हुआ, और मल्टी डायमेंशन एक मैट्रिक्स फॉर्मेट हुआ जिसमें रो एंड कॉलम दोनों हुए। दोनों। ठीक है। ठीक है। जी जी। अब बारी आती है डायनेमिक एरे की। डायनेमिक एरे क्या होता है, जैसे कि मुझे नहीं पता है कि मेरे पास डेटा कितना है। मान लीजिए मुझे एक एरे डिफाइन करना है अकॉर्डिंग माई दिस डेटा, और मुझे नहीं पता कि कितना इसमें, कितने रो कितने कॉलम है। ये कल के डेट में बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। बात समझ में आया। तो कैसे करें, तो सबसे पहले मुझे रो एंड कॉलम चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया डिम आर एज ए लॉन्ग, और यहाँ आर इक्वल टू बोला कि जो मेरा रेंज है, रेंज के अंदर जो A1 है, डॉट एंड एक्सल डाउन, एक्सल डाउन डॉट रो, या फिर ए 65,000 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है कॉलम इक्वल टू सेम रेंज A1 डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट डॉट कॉलम, समझे। तो ये क्या करेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ आया, इसका रो नंबर आर को दे दिया, फिर यहां से लेफ्ट की तरफ गया और इसका जो कॉलम नंबर है वो दे दिया किसको, सी को। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहां लिखते हैं डिम और यहां पे लिखते हैं 1 to R कॉमा 1 to C एज ए इंटीजर। तो ए जो है ये गलत है, ए जो है गलत है। जब इसको आप रन कीजिएगा तो ये आपको यहां एरर देगा, एरर दिया, क्योंकि आप डेटा टाइप के इसके अंदर एरे की डिक्लेरेशन में किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसे करें, तो सबसे पहले हम यहाँ एक ब्लैंक डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। क्या लिखाएंगे, ब्लैंक, जहाँ लिखेंगे रिम dt एज ए लॉन्ग, ठीक है। और ब्लैंक में यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे, तो ये ब्लैंक एरे आ गया। क्या आ गया, ब्लैंक एरे।
अब जो मेरा एरे है उसको क्या करना है, रीसाइज करना है। तो एरे को रीसाइज करने के लिए हम लिखेंगे रीडीम। क्या लिखेंगे, रीडीम कि dt। अब जो रीडीम है वो वेरिएबल को असाइन कर लेता है 1 to r, 1 to c एज ए लॉन्ग। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम डायनेमिक एरे कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनेमिक एरे। समझ गए? अब एरे के बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पे। तो अभी तक जो हमने डिफाइन किया वो क्या था, नॉर्मल डेटा टाइप था जो कि डेटा स्टोर करता था। लेकिन मुझे किसी वेरिएबल को स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टू लास्ट जो फॉर्म वाली क्लास थी वहां पे मैंने ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बताया था, याद होगा, याद है या भूल गए? जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे कि डिम यहाँ पे WB एज ए वर्क बुक। अब WB वर्कबुक के नाम से जाना जाएगा, पर कौन सा वर्कबुक? तो WB यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हमेशा सेट से शुरू होता है, लेकिन जो डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल्स या एरे वो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को हमेशा सेट से होता है। WB जैसे कि एग्जाम्पल बताओ ना, कोई सामान बेचा जाता है जिसको आप लेके जा सकते हैं, मूव होता है वो। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी या आपने एक फ़ोन खरीदा, वो उसको खरीदना कहते हैं। लेकिन जब कोई ज़मीन या फ्लैट खरीदाता है तो खरीदना नहीं, उसको ट्रांसफ़र करना कहते हैं, क्योंकि वो तो वहीं पर है ना। सेम उसी तरह समझिए यहाँ पे। तो सेट WB सेट होता है WB पे। क्या है, तो हमने बोल दिया एक्टिव वर्कबुक या जो भी वर्कबुक का एक नाम है वो हमने दे दिया। तो एक्टिव वर्कबुक को या जो वर्कबुक हमने असाइन किया है उसको WB के नाम से जाना जाएगा। कल के डेट में मुझे अगर वर्कबुक को सेव करना है तो WB.save, क्लोज, ये सब चीज़ अब जो भी हम एक्टिव वर्कबुक पे करते थे वो WB पे करेंगे। उसी तरह से मैंने लिख दिया डिम WS एज ए वर्कशीट, ये हमारा वर्कशीट हुआ। तो WS डॉट एड, सॉरी सेट होगा यहाँ पे ना, सेट WS इक्वल टू, हम अपना सीट का नाम दिया है कि सीट्स जो है वो हमारा 1 है। अब सीट 1 पे कुछ भी करना है तो हम WS पे करेंगे। ठीक है, उसी तरह से रेंज कि डिम R एज ए रेंज, यहाँ पे सेट करेंगे कि सेट R इक्वल टू रेंज A1 B1 C1, इस तरह के हम डालेंगे। ठीक है, उसी तरह से बाकी और चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे चार्ट है तो डिम हम यहाँ पे CH एज ए चार्ट, इस एग्जाम्पल आगे बताऊंगा। चार्ट हो गया, चार्ट या चार्ट ऑब्जेक्ट। डिम PT एज ए पिवट पिवट कैच या पिवट टेबल। तो इस तरह से भी हम जो होते हैं ऑप्शंस होते हैं उसको भी हम कर सकते हैं, पिवट टेबल। ठीक है, उसके अलावा हम अपना प्रोसीजर, एक प्रोसीजर को भी, जैसे मुझे एक सीट ऐड करना है तो प्रोसीजर को भी सेट कर सकते हैं कि सेट SH इक्वल टू सीट्स डॉट ऐड। तो सीट ऐड करना को हमने एक ए मान लिया, SH मान लिया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा कि विथ SH डॉट SH, यहाँ पे डॉट नेम जो है वो डेटा होना चाहिए,
उसकी जो टैब कलर है, टैब डॉट कलर इक्वल टू वी रेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में एंड इफ कर देते हैं, एंड इफ, तो ये हमारा ये होता है, मतलब कि एक प्रोसीजर को भी हम वेरिएबल में बना सकते हैं। लेकिन जब बात हो अदर एप्लीकेशंस की, समझे, अदर एप्लीकेशंस, जैसे मुझे अगर एक आउटलुक खोलना है तो उसके लिए लिखते हैं डिम आउट ऐप, जो भी लिखना है लिख दीजिए एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे सेट होगा कि सेट आउट ऐप इक्वल टू, यहाँ देंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट डॉट आउटलुक, नहीं सॉरी क्या हो गया आज मुझे, क्रिएट ऑब्जेक्ट तो पहले होगा, इसके अंदर डालेंगे हम आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, वर्ड एज एप्लीकेशन, एक्सेस एप्लीकेशंस, डीटीओ एप्लीकेशंस। तो और जो एक्सटर्नल है वो ऑब्जेक्ट पे आता है, पिक्चर वगैरह हो गया, जो भी हो गया वो ऑब्जेक्ट पे आता है, ठीक है। समझ में आया सर? जी सर। सो इसकी हम एक आईएम बना के देते हैं, आईएमजी, वो देखिए। साथ में एक हम आपको आज पीडीएफ बुक भी शेयर कर रहे हैं। वो बुक मेरा नहीं है, बट वो बुक बहुत अच्छा है, जो हम हर किसी को देते हैं, आपको भी दे रहा हूँ। आप चाहो तो उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो बाय कर सकते हैं, और इससे फ्लिपकार्ट से 1-2 हज़ार का आता है। पहले तो 500 का आता था, बट रेट बढ़ गया, 1-2 हज़ार का आता है, ठीक है। ओके सर, चीट शीट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। ये सारा कोडिंग मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, उस पर देखिएगा। बुक जो मैंने भेजा है, उस बुक में वेरिएबल्स के बारे में लिखा हुआ है, पेज नंबर 199, 199 नंबर पेज पे आपको मिलेगा। तो अगर आपको बुक को पढ़ना होगा तो 199 नंबर पेज आप पढ़िएगा, ठीक है, पेज नंबर 199 बुक का। तो ठीक उसमें है। आपको वेरिएबल्स के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ऐसे में आज जो पढ़ाया हूँ उसका चीट शीट आपको भी मैंने बोला है बनाने के लिए, बना देता है, ठीक है। थोड़ी देर मिल जाएगी, क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में और वहाँ पे सेव हो जाए, स्टोर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, एसक्यूएल की क्लासेज क्या बोलते हैं 10-15 दिन बाद, 15 दिन में 20 के आसपास स्टार्ट होगी। तो मैं सोच रहा कि 9 बजे आप लोग आ सकते हैं एसक्यूएल के लिए।